हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इससे पहला जो वीडियो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, उसको आपने देखना बहुत ही ज़रूरी है, उसको समझ के लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उस वीडियो लेक्चर में नियर अबाउट 54 फॉर्मूले लिए हैं और हर एक फॉर्मूला किस प्रकार से हम वहाँ पे तैयार करते हैं ये भी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में वहाँ पे आपको बताया, डिटेल में वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है। अब यहाँ पे हम उसे डिटेल में नहीं ले सकते, लेकिन वही फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके लिए सजेशन रहेगा, अगर इसके पहले का वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा जिसका उस वीडियो लेक्चर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, अगर उस वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे पहले देखिए, फिर बाद में इस वीडियो लेक्चर के प्रॉब्लम आप देखिए, या फिर बाद में इस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये सभी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स बेस है। ठीक है, अलाइड एंगल किसे कहते हैं हमने इसके पहले देखा है, किसी भी दो एंगल का सम या फिर दो एंगल का जो डिफरेंस रहेगा उसे हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से बड़ा π/2 से छोटा मतलब 90 डिग्री से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री मतलब π/2 से बड़ा, 180 डिग्री मतलब π से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 डिग्री मतलब π से बड़ा और 270 डिग्री मतलब 3π/2 से छोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 270 डिग्री से बड़ा मतलब 3π/2 से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा मतलब 2π से छोटा। ठीक है, तो जब 2π प्लस थीटा ऐसा एंगल आएगा उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखिए, अब जब π/2 माइनस थीटा आएगा तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 प्लस थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, π माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2π प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा है, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ 690 डिग्री। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, आपका ध्यान रहना ज़रूरी है। साइन ऑफ 690 डिग्री, तो हम इसे 360 डिग्री प्लस लेते हैं, चलेगा? तो हम इसे लिख पाएंगे साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। ओके, क्योंकि 360 प्लस 330 690 डिग्री आएगा, तो इसे हम लिख पाएंगे साइन ऑफ 690 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 330 डिग्री। ओके, अब देखिए इसके लिए, इस टर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। चार्ट आपके सामने रखिए, जो इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चार्ट लिख के दिया था वो चार्ट अब आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इसे हम लिख पाएंगे साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, चलेगा? पाई मतलब 180 डिग्री, एक्चुअली इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा। साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन थीटा। क्यों आएगा, देखिए जब भी पाई रहेगा साइन को हम एज इट इज रखेंगे, और 2π प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, ये रहेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सभी रेशो पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा। तो अगर इसे हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर क्या रहेगा, देखिए देयरफॉर साइन ऑफ ये 690 डिग्री एज इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ मिलेगा हमें साइन ऑफ 330 डिग्री। ओके, अब और इस साइन ऑफ 330 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे, साइन ऑफ 690 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ, इसे हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, चलेगा? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 330 डिग्री। अब इसके लिए
इसे और हम लिखते हैं, थोड़े से हमारे स्टेप बढ़ेंगे लेकिन आपको समझ में आएगा। साइन ऑफ 690 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, अब देखिए इसको हम क्या लिख पाएंगे। देयरफॉर हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। तो ये रहेगा साइन ऑफ थीटा विथ माइनस साइन। क्यों? क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, और यहाँ पे हालांकि पाई है तो साइन को हमें साइन ही लेना है, ठीक है ना। साइन को हम साइन ही लेंगे, ठीक है। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देयरफॉर साइन ऑफ 690 डिग्री इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ 690 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। तो हमें जो साइन ऑफ 690 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था, इसका आंसर हमें क्या मिला है, माइनस 1/2। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ आपका ध्यान रहना ज़रूरी है। ठीक तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड में क्या दिया है, साइन ऑफ 495 डिग्री। ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 330 डिग्री प्लस कितना लिखेंगे, 165 डिग्री। चलेगा? 330 प्लस 165 इट विल बी 495। ओके, 330 नहीं, सॉरी 360 लिखना होगा। 360 डिग्री प्लस कितना, 135 डिग्री, क्योंकि हमें 360 में लगेगा, ठीक है ना, 360। अब देखिए इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन ऑफ 495 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 135 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज करेंगे, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। पाई क्यों लिया, 180 डिग्री है। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कहां पे है, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई है तो साइन ही रहेगा। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू साइन थीटा। अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो 2 पाई ये हुआ, थीटा कितना है, 135 डिग्री। समझ रहे ना आप, जैसे यहां पे 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 330 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री क्या था, 2 पाई था। 2 पाई प्लस थीटा है तो थीटा, तो 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 330 डिग्री है तो क्या लिया, 330 डिग्री। तो उसी प्रकार से यहां पे हमें क्या लेना है, देयरफॉर ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 495 डिग्री इक्वल्स टू क्या लेना है, लुक हियर, ये और ये टर्म सेम है। थीटा जो है 135 डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 135 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर साइन ऑफ 495 डिग्री इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसा भी आप लिख सकते हो। देयरफॉर साइन ऑफ 495 डिग्री इक्वल्स टू, इसे हम, ठीक है, इसके लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, साइन ऑफ 90 डिग्री मतलब कितना रेडियंस, π/2। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। π/2 है तो साइन का कॉस होगा, बराबर है ना। जब भी π/2 रहेगा इंटरचेंज करना है साइन को कॉस के साथ, कॉस थीटा। अब देखना है इसका साइन मतलब चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिए π/2 प्लस थीटा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ASTC याद है ना आपको, सेकंड में साइन पॉजिटिव है।
तो साइन का जो भी आंसर मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, देयरफॉर साइन ऑफ 495 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना, कॉस ऑफ 45 डिग्री। देयरफॉर साइन ऑफ 495 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। ठीक है, इस प्रकार से पहले दो सब क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें यहाँ पे मिले। देखिए 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई है तो साइन का साइन लिखा हमने। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पाई है तो साइन का साइन लिया, लेकिन फोर्थ में साइन निगेटिव है तो माइनस लिया। यहाँ पे पाई बाई 2 है, जैसे दोनों फॉर्मूला में पाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 है तो ये चेंज होगा, इंटरचेंज होगा, साइन है तो कॉस। लेकिन कहाँ पे साइन, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसके लिए हमने साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या लिया है, कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ऑफ 315 डिग्री का, कॉस ऑफ 315 डिग्री। ओके, इसे हम क्या लिख पाएंगे, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री चलेगा। देयरफॉर इसको हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, कॉस ऑफ 315 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 × 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, और 2 यहाँ पे पाई है तो कॉस को हमें एज इट इज लेना है, तो इसका मतलब इसका आंसर मिलेगा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या लॉजिक याद रखना है, 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे पाई है तो कॉस इंटरचेंज नहीं करना है, चेंज भी नहीं करना है, कॉस को कॉस ही रखना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 315 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ, कंपेयर कीजिए 2 पाई मतलब 2 × 180, तो क्या मिला, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कितना है, 1/√2। ओके, कॉस ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2। अब इसी तरह से हम फोर्थ सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है फोर्थ सब क्वेश्चन, कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, 600 डिग्री, तो इसे हम लिख पाएंगे कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा 240 डिग्री, बराबर है 360 प्लस 40 400, और ऊपर के 200 600, तो इसे हम लिख पाएंगे कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री। देयरफॉर ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 600 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 × 180 डिग्री प्लस 240 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा फिर हमने, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। अब ये 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस ऑफ 600 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 240 डिग्री। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब 240 डिग्री है। अब और इसे हम क्या लिख पाएंगे, कॉस ऑफ 600 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब 240 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसके लिए
हम यूज़ कर पाएंगे कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू, अब ये कॉस देखिए पाई है तो कॉस ही लेना है हमें, कॉस थीटा। अब हमें ये सोचना है ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, इसके साइन के लिए, चिन्ह के लिए, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा पाई प्लस थीटा? पाई प्लस थीटा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, तो इसका आंसर हमें माइनस लेना पड़ेगा। कॉस का जो भी आंसर हमें मिलेगा वो माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, मतलब कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर ध्यान दीजिए कॉस ऑफ 600 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा? कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ कितना? 60 डिग्री, ठीक है ना। इसके लिए हमने वो फॉर्मूला यूज किया है। देयरफॉर कॉस ऑफ 600 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 1/2, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है tan ऑफ 255 डिग्री, 225 डिग्री सॉरी, tan ऑफ 225 डिग्री। ओके, तो देखिए इसे हम क्या लिख पाएंगे? tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री चलेगा। tan ऑफ 225 डिग्री मतलब tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिए इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? tan ऑफ पाई प्लस थीटा का। कौन सा फॉर्मूला? tan ऑफ पाई प्लस थीटा। अब ये पाई प्लस थीटा कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू, अब ये पाई है तो tan चेंज नहीं करने का, हमें tan थीटा ही लेने का, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? सिंपली tan थीटा। तो उसी प्रकार से देयरफॉर देखिए tan ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा? tan ऑफ 45 डिग्री, एंड देयरफॉर tan ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। ओके, तो tan ऑफ 225 डिग्री इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 6 में हमें वैल्यू फाइंड करना है tan ऑफ माइनस 690 डिग्री का। ओके, देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है tan ऑफ माइनस थीटा अगर है तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan ऑफ 690 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा? देखिए tan ऑफ अगर माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू रहता है माइनस tan थीटा। ये भी हमने चार्ट में देखा है, tan इज ऑड फंक्शन, tan ऑड फंक्शन है तो tan ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस tan ऑफ 690 डिग्री। अभी 690 डिग्री को हमें लिखना है। ओके, नाउ tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ 690 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे? 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। ओके, देयरफॉर tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 330 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा? tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। ध्यान दीजिए tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पाई है तो tan को tan ही रखना है, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू tan थीटा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू, ओके, ये माइनस साइन एज इट इज़, और इसका वैल्यू ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसका वैल्यू रहता है tan थीटा मतलब tan ऑफ 330 डिग्री, tan ऑफ 330 डिग्री। ओके, अब इसे और देखिए हम क्या लिख पाएंगे? tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ 360 डिग्री
माइनस 30 डिग्री। चलेगा? 360 माइनस 30, 330 डिग्री। समझ रहे ना आप? इस 330 डिग्री को क्या लिखा है? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसे और क्या लिख पाएंगे हम? देखिए, देयरफॉर ये tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज़, इसे हम लिख पाएंगे tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा है तो tan थीटा, सॉरी इसे, हाँ इसे, अब इसको लिखने के लिए एक मिनट, सॉरी, इसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे tan ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलेगा? अब इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, पाई है तो tan का tan ही रहेगा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में tan निगेटिव है, तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा। ओके, ध्यान दीजिए, देयरफॉर कंफ्यूज मत होइए, ध्यान दीजिए, tan ऑफ माइनस 690 डिग्री, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये माइनस साइन बाजू में है, इसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये माइनस साइन पहले का है। अब इसका आंसर हमें माइनस में मिलेगा, इसका आंसर देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट विल बी माइनस tan ऑफ 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये जो है इसका वैल्यू इतना मिला है, ये माइनस साइन तो एज इट इज है। ओके, माइनस ऑफ माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, इट विल बी प्लस। ओके, नाउ लुक हियर, अब इसको हम क्या लिख पाएंगे? देयरफॉर tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कितना है? 1/√3। देयरफॉर tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे हमें tan ऑफ माइनस 690 डिग्री का वैल्यू क्या मिला है? 1/√3। ठीक है, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या दिया है? प्रॉब्लम नंबर 7th, सब क्वेश्चन जो 7th है यहाँ पे क्या है? सेक ऑफ 240 डिग्री, इसको लिख पाएंगे सेक ऑफ, कितना लिखेंगे? 270 लिखते हैं। चलिए, 270 डिग्री माइनस कितना? 30 डिग्री। चलेगा? 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नाउ सेक ऑफ 240 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ 270 डिग्री को 2 इंटू 90 डिग्री, सॉरी 3 इंटू क्या लिख पाएंगे? 90 डिग्री। चलेगा ना? 270 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे? 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलेगा? 3 इंटू 90, नॉट 2, 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 मतलब 270, 3 इंटू 90 का आंसर कितना? 270 डिग्री। अब देखिए, इसको हमने क्यों लिखा इस प्रकार से? बिकॉज हमें पता है सेक ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस प्रकार का फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। व्हाट इज पाई बाई 2? 90 डिग्री। इसके लिए हमने 270 डिग्री को क्या लिखा है? 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 मतलब 270, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। ये तो फॉर्मूला आपको पता है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई बाई 2 है तो सेक को इंटरचेंज करना है कोसेक के साथ, कोसेक थीटा बराबर है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव रहता है, तो सेक का जो भी आंसर मिलेगा उसे हमें माइनस लेना है। सेक ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर? माइनस कोसेक थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो सेक ऑफ 240 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा? लुक हियर, माइनस कोसेक ऑफ कितना? 30 डिग्री। ओके, माइनस कोसेक ऑफ 30 डिग्री। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। देयरफॉर ध्यान दीजिए, सेक ऑफ 240 डिग्री इक्वल्स टू माइनस
कोसेक ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 2। ओके, तो सेक ऑफ 240 डिग्री का वैल्यू कितना मिला है हमें, सिंपली -2। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करें। सब क्वेश्चन 8 क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें सेक ऑफ -855 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे हम लिख पाएंगे, पहले हमें पता है सेक इज इवन फंक्शन, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक ऑफ -855 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 855 डिग्री। ठीक है, क्यों, बिकॉज सेक इज इवन फंक्शन, सेक ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू रहेगा सेक थीटा, सेक इवन फंक्शन है, सेक और कॉस इवन फंक्शन है। ठीक है, अब इस 855 डिग्री को देखिए, इसे किस प्रकार से लिखना है, देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ 360 डिग्री प्लस, देखिए 855 डिग्री से अगर 360 डिग्री हम माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5, 15 - 6 ये 9 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और 8 - 4 4, तो इसे हम लिख पाएंगे 495 डिग्री। ओके, 855 डिग्री को हमने क्या लिखा, देखिए 360 डिग्री प्लस 495 डिग्री। नाउ देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ, इसे हम लिखेंगे 2 × 180 डिग्री, किसे 360 डिग्री को 2 × 180 डिग्री प्लस 495 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक ऑफ 2π प्लस थीटा। अब पाई है तो सेक का सेक ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π प्लस थीटा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव है। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ 495 डिग्री। इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया तो 2π, ये 2 × 180, थीटा 495 डिग्री। ठीक है ना, समझ रहे ना आप, थीटा का वैल्यू कितना है 495 डिग्री। नाउ देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ, इसे क्या लिख पाएंगे 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री। चलेगा, 360 प्लस 135 495। ओके, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ 2 × 180 डिग्री प्लस 135 डिग्री। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक ऑफ 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू, जस्ट लिया हमने सेक थीटा, सेक ऑफ 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ 135 डिग्री। इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो सेक ऑफ 135 डिग्री मिलेगा। नाउ देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। चाहे तो आप 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। अब 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका मतलब क्या, देखिए हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा। ओके, अब अगर ये सेक है और वहाँ पे π/2 है तो इसका आंसर हमें कोसेक मिलेगा, कोसेक थीटा, क्योंकि जब भी π/2 है तो हमें इंटरचेंज करना है सेक के साथ कोसेक। π/2 प्लस थीटा कहाँ पे है, π/2 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में सेक नेगेटिव रहेगा, तो सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा का आंसर हमें माइनस कोसेक थीटा मिलेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेक ऑफ, ओके
ये वैल्यू सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू इस सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री को, मतलब सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोसेक ऑफ 45 डिग्री। ओके, माइनस कोसेक ऑफ 45 डिग्री। देयरफॉर सेक ऑफ -855 डिग्री इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस कोसेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू √2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेक ऑफ -855 डिग्री का वैल्यू क्या मिला है, -√2। ओके, अब इसी प्रकार से हमें प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करना है। देखिए 9th सब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोसेक ऑफ 780 डिग्री। ओके, कोसेक ऑफ 780 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक ऑफ 360 डिग्री प्लस। अब देखिए इसमें अगर 20 ऐड करते हैं तो 80 मिलेगा, और इसमें 4 ऐड करते हैं तो 7 मिलेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 420 डिग्री। ओके, 360 प्लस 420 इट विल बी 780। नाउ देयरफॉर कोसेक ऑफ 780 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 420 डिग्री। इसे हमने इस प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, कोसेक ऑफ 2π प्लस थीटा का। पाई है तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो कोसेक ऑफ 2π प्लस थीटा का वैल्यू हमें कोसेक थीटा ही मिलेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, कोसेक ऑफ 780 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 420 डिग्री। ओके, अब इसी प्रकार से हम आगे क्या लिख पाएंगे, कोसेक ऑफ 780 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 360 डिग्री प्लस कितना रहेगा, अगेन 60 डिग्री। ओके, देयरफॉर कोसेक ऑफ 780 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, तो फिर यहीं पे और ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा रहेगा, तो इसका आंसर मिलेगा कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक ऑफ 2π प्लस थीटा, कोसेक चाहिए, कोसेक ऑफ 2π प्लस थीटा रहेगा तो आंसर क्या मिलेगा, कोसेक थीटा। तो उसी प्रकार से देयरफॉर कोसेक ऑफ 780 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 60 डिग्री, ऐसा मिलेगा अगर इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कोसेक ऑफ, चाहे तो मैं यहीं पे वैल्यू रखता हूँ इसका कोसेक ऑफ 60 डिग्री का, कोसेक ऑफ 60 डिग्री इट विल बी 2/√3। कोसेक ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2/√3। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें लास्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सब क्वेश्चन 10th देखिए, यहाँ पे हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉट ऑफ -1110 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब इसे हम लिख पाएंगे माइनस कॉट ऑफ 1110 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉट कैसा फंक्शन है, कॉट ऑड फंक्शन है, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, तो कॉट ऑफ -1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 1110 डिग्री। ओके, अब देखिए, लुक हियर, अब यहाँ पे हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे, कॉट ऑफ -1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 360 डिग्री प्लस, अब 1110 से अगर हम 360 माइनस करते हैं, 0 - 0 0, 11 - 6,
देखिए 11 माइनस 6 रहेगा तो यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। 11 माइनस 4 इट विल बी 11 माइनस 4 इज 7, 750 डिग्री इस प्रकार से हमें मिलेगा। ठीक है, 360 प्लस 750 इट विल बी 1110। अब इसे हमने ऐसा क्यों लिखा है? लुक हियर, कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ, इसको हम लिख पाएंगे 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 750 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? लुक हियर, देखिए कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा अगर रहेगा तो इसे लेते हैं हम कॉट थीटा। पाई है तो कॉट को चेंज नहीं करने का, और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या मिलेगा? कॉट थीटा। तो इसी प्रकार से देखिए, देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू, ये माइनस साइन एज इट इज कॉट ऑफ 750 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 750 डिग्री को हम किस प्रकार से लिखेंगे? 360 डिग्री प्लस। ठीक है, देखिए 750 से अगर 360 को हम माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 6 9, यहाँ पे 4 होगा, 7 माइनस 4 3, तो ये क्या मिलेगा हमें? 390 डिग्री। ओके, तो 750 डिग्री को हमने क्या लिखा है? 360 डिग्री प्लस 390 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 390 डिग्री। चलेगा? अब देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर यूज़ किया है। कौन सा फॉर्मूला? कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? कॉट थीटा। ओके, ठीक है, तो इसके लिए अगर इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कॉट थीटा मतलब कॉट ऑफ 390 डिग्री मिलेगा। देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये माइनस साइन तो एज इट इज़ है माइनस, इसका आंसर लेना है, ये मिलेगा हमें कॉट ऑफ 390 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कॉट ऑफ 390 डिग्री, 390 डिग्री को हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे अब? कॉट ऑफ, देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, अब इसे और क्या लिखेंगे? देखिए देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें? वही कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा अगर है तो हम क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। सिंपल है, पाई है तो कॉट ही रखना है। 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। देयरफॉर देखिए कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू, ये माइनस साइन एज इट इज, इसका आंसर लेना है हमें, ये मिलेगा हमें कॉट ऑफ 30 डिग्री। समझ रहे ना आप? क्या मिलेगा? कॉट ऑफ 30 डिग्री। ओके, और कॉट ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है। देयरफॉर कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इक्वल्स टू, ये रहेगा माइनस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि कॉट ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट 3। ओके, तो कॉट ऑफ 1110 डिग्री, इसका आंसर कॉट ऑफ माइनस
1110 डिग्री का आंसर क्या मिलेगा हमें, -√3। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 10 सब क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनको हमने सीखा है। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, इनके फॉर्मूले पता होना ज़रूरी है। फॉर्मूले किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है आप उसे ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैंने टेबल दिया है, उस टेबल को भी अपने हाथ में, अपने साथ में रखिए जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आप जब इस प्रॉब्लम का आप प्रैक्टिस करोगे, ये वीडियो लेक्चर जब आप देख रहे होगे, तो आपके हाथ में वो चार्ट होना चाहिए। तो उसी चार्ट में जो फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वैसे उनको दिमाग में रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल है। इसके पहले वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, उसे अगर आप देखोगे तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने की, दिमाग में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको उस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।